हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जेकियंस। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के चैप्टर 20 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के चैप्टर 20 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चैप्टर का नाम क्या है? राजकोषीय नीति, घटक, उपकरण और उद्देश्य। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, शून्य आधार बजट प्रक्रिया अमेरिका ने कब की थी? सन 1969 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासशील देशों में गरीबी बेरोजगारी, कहते हैं विकासशील देशों में गरीबी बेकारी तथा किसका साम्राज्य है? जनसंख्या वृद्धि का साम्राज्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों को राजकोषीय नीति सामान्यतः किस पर आधारित होती है? घाटे का बजट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बजट नीति की सफलता है तो किसका मौद्रिक नीति के मध्य समन्वय आवश्यक है? राजकोषीय नीति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। राजकोषीय नीति से तात्पर्य किसके नियम से है? राजकोषीय नीति का तात्पर्य किसके नियम से है? उपयुक्त में से सभी नियम से है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन गैर कर आगमन है? निम्न में से कौन गैर कर आगमन है? रेलवे सेवा और वायु सेवा, ये सभी क्या है? गैर कर आगमन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, निजी विनियोग में कमी होने वाले सरकार सार्वजनिक व्यय द्वारा पूर्ति करती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्षतिपूरक व्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब अस्थाई और यानी कि अस्थाई और पर सरकारी व्यय करके आर्थिक क्रियाओं को गतिशील बनाया जाए तो उस व्यय को क्या कहते हैं? समुद्दीपन व्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य आय व संपत्ति किसको कम करना है? विषमता को कम करना है। आगे क्वेश्चन, राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है? राजकोषीय नीति का उद्देश्य है आर्थिक स्थायित्व प्रदान करना, पूर्ण रोजगार और आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किन्स का राजकोषीय उपाय है? उपयुक्त में से सभी किन्स का राजकोषीय उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकल्पिक राजकोषीय उपाय का सुझाव है तो उपयुक्त में से सभी वैकल्पिक राजकोषीय उपाय का सुझाव है। जब किसी देश की सरकार मुद्रा प्रसार से ग्रसित हो जाती है तो देश की सरकार को बजट घोषित करना चाहिए, आधिक्य का बजट घोषित करना चाहिए। विकासशील देश जहां प्रत्यक्ष कर न्यूनतम संख्या में, विकासशील देश जहां प्रत्यक्ष कर न्यूनतम जनसंख्या भुगतान करती है वहां सरकार कौन से करों में वृद्धि श्रेयस्कर कर होगा? अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, विकासशील राष्ट्र देश में आर्थिक स्थायित्व के लिए किसे गतिशील रखने का प्रयत्न करते हैं? उपयुक्त में से सभी को। राजकोषीय नीति या बजट नीति का सफलता के लिए प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? कुशल एवं चुस्त होनी चाहिए। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति कब प्रस्तुत किया गया था? भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति कब प्रस्तुत किया गया था? 9 दिसंबर सन 1985 को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति लागू या प्रस्तुत की गई थी? 7वीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह किसने कहा है कि 7वीं योजना के विकास युक्ति 7वीं योजना की विकास युक्ति में केंद्रीय तत्व के उत्पादक रोजगार का उत्पादन करता है? कौन करता है? योजना आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दीर्घकालीन राजकोषीय नीति का आधार है, उपयुक्त में से सभी दीर्घकालीन राजकोषीय नीति का आधार है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दीर्घकालीन राजकोषीय नीति के आवश्यक लक्षण हैं, उपयुक्त में से सभी आवश्यक लक्षण हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दीर्घकालीन राजकोषीय नीति का लक्षण नहीं है, इनमें से कौन दीर्घकालीन राजकोषीय का लक्षण नहीं है? निर्धारक वर्ष 1988 और 89 का आरंभ। कर वंचना का लक्ष्य क्या है? कर वंचना का लक्ष्य क्या है? उपयुक्त में से सभी कर वंचना का लक्ष्य है, यानी कि प्रभावी निवारक दंड व्यवस्था बनाना, कर वंचन को रोकने के लिए प्रभावी बनाना, कर योग्य वस्तुओं की श्रेणियों को कम करना।
निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है? आयकर। वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? सन 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग की अवधि थी। प्रथम वित्त आयोग की अवधि 1952 से 1957 तक थी। निम्नलिखित में प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 11वां वित्त आयोग का समय था 2000 से 2005 तक 11वां वित्त आयोग का समय था। 14वें वित्त आयोग की अवधि थी 2015 से 2020। 14वें वित्त आयोग की अवधि थी 2015 से 2020 तक 14वें मतलब वित्त आयोग की अवधि थी। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन है? 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन है? डॉक्टर VIP रेड्डी। क्या दिया है? डॉक्टर YP रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में वित्त आयोग को किस अनुच्छेद में बताया गया है? भारतीय संविधान को वित्त आयोग को अनुच्छेद 280 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय नीति की परिभाषा किसने दी थी? श्रीमती हिक्स ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अतिशय मुद्रास्फीति को सिमुलेशन का है कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का अंग है? उपयुक्त में से सभी राजकोषीय नीति का अंग है। कर नीति, व्यय नीति, ऋण नीति। मसग्रेव ने राजकोषीय नीति का उद्देश्य दिया है। मसग्रेव ने राजकोषीय नीति का उद्देश्य दिया है। उपयुक्त में से सभी। पूर्ण रोजगार, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक विकास। निम्नलिखित में कौन राजकोषीय तथा मौद्रिक नीति में अंतर सही है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मुद्रास्फीति की परिस्थितियों को रोकने के लिए राजकोषीय नीति है। मुद्रास्फीति की परिस्थितियों को रोकने के लिए इनमें से कौन राजकोषीय नीति है? उपयुक्त में से सभी राजकोषीय नीति है। और आगे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का दोष सही है? तो उपयुक्त में से सभी राजकोषीय नीति का दोष सही है। अल्प विकसित देशों में राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। उपयुक्त में से सभी अल्प विकसित देशों में राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। यूनो की एक रिपोर्ट ने एक अल्प विकसित देश की राजकोषीय नीति का क्या उद्देश्य दिया है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मायर और बाल्डविन के अनुसार राजकोषीय नीति के नीति विकास दर पर प्रभाव डालती है। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राजकोषीय नीति में सुधार का सुझाव कौन सही है? तो उपयुक्त में से सभी सुझाव सही हैं। राजकोषीय नीति का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1936 से माना जाता है। राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करती है? उपयुक्त में से सभी से उत्पन्न करती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन से उपाय अपनाना गलत होगा? करों में वृद्धि। कौन सा राजकोषीय नीति उपाय अर्थव्यवस्था के मंदी काल में अपनाया जाता है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लोफेर वक्र या व्यक्त करता है। लोफेर वक्र क्या व्यक्त करता है? एक सीमा के बाद कर की दरों में वृद्धि से राजस्व में कमी। स्वतंत्र बाजार व्यवस्था में राजकोषीय नीति की क्या भूमिका होती है? ए तथा बी दोनों। ऑप्शन नंबर यानी कि ए एंड बी दोनों सही है। निम्नलिखित में कौन राजकोषीय सेवा है? उपयुक्त में से सभी राजकोषीय सेवा हैं। 13वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? नवंबर 2007 को 13वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2 जनवरी 2013 से। 13वें वित्त आयोग का समय दृष्टिकोण क्या था? समावेशी और हरित समृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में राजस्व घाटों का सही सूत्र क्या है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। राजकोषीय घाटा का सही सूत्र क्या है? कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियां। प्राथमिक घाटा का सूत्र क्या है? राजकोषीय घाटा ब्याज माइनस ब्याज भुगतान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू किया गया था? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 1 अप्रैल 2016 से लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत में हाल ही में हुए कर सुधार जिस कमेटी की सिफारिश पर आधारित थे उसके अध्यक्ष कौन थे? आरजे चलेया थे। कौन थे? आरजे चेलेया थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका शायद राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम वित्त आयोग गठित किया गया था केसी नियोगी की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। 2013-14 के संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया था सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 4.8%। वर्ष 2012-13 में केंद्र सरकार की आगम आय में तत्व कर तथा उत्पाद कर का योगदान था 21%। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया गया था वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कौन सा एक केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती है? तट कर। वर्ष 2012-13 में सेवाएं जो सेवा कर के दायरे में नहीं रहेंगी की संख्या थी 114। भारत में निम्न में कौन सा एक कर आगमन का सबसे छोटा स्रोत है? सीमा शुल्क। निम्न में कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है? आय कर। 2011-12 में भारत का राजकोषीय घाटा था 5.7% था। 2011-12 में भारत का राजकोषीय घाटा 5.7% था। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मंद रहा है ब्याज की अदायगी। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में कौन एक उद्देश्य नहीं है? अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 13वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय कर राजस्व को राज्यों में कितने प्रतिशत बांटने हेतु संतुष्टि की गई है? 32%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के चैप्टर 21 से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो चैप्टर का नाम क्या है? आशय, बजट, आशय, महत्व एवं तैयारी। बजट का प्रस्तुतिकरण होता है उपयुक्त में से दोनों फरवरी के अंत में, मार्च के प्रथम सप्ताह में। बजट एक प्रपत्र जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृत योजना सम्मिलित होती है। कथन किसका है? रेने स्टोरर का है। बजट का अर्थ है एक दिए गए समय के लिए वित्तीय प्रबंध जिसके साथ विधानसभा में स्वीकृति के लिए पेश करने का समान उलझाव जुड़ा हुआ। वेस्टवेल का है कथन। बजट शब्द का जन्म किस शब्द से हुआ? बागेट से हुआ। बजट शब्द का जन्म बाकेट शब्द से हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बजट में सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है उपयुक्त में से दोनों आगमन और व्यय। सर्वप्रथम बजट शब्द का उपयोग फ्रांस ने कब किया था? सन 1803 ईस्वी में। बजट एक प्रलेख है जिसमें सार्वजनिक आगमन व व्यय की एक स्वीकृत योजना रहती है। किसने कहा था? प्रोफेसर आर स्टोरर ने कहा था। वर्तमान समय में केंद्र सरकार के बजट हैं उपयुक्त में से दोनों सामान्य बजट और रेलवे बजट। निम्नलिखित में सार्वजनिक बजट की विशेषता है। उपयुक्त में से सभी सार्वजनिक बजट की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बजट पहली दृष्टि से अनुमानों एवं सुझावों की एक रिपोर्ट है तथा यह एक उपकरण है जिसके द्वारा वित्तीय प्रशासन की सभी प्रक्रियाओं का सहन संबंध तथा तालमेल होता है। कथन किसका है? दिलागबाई का है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है किंग्स क्राउन और हार्वर्ड से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के बकेट बजटी से हुई जिसका तात्पर्य है एक चमड़े का छोटा थैला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। विश्व में इंग्लैंड देश ने 1733 ईस्वी में बजट शब्द का उपयोग किया था। बजट खुला के नाम से।
विश्व में बजट शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया था? जापान ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। बजट शब्द का उपयोग किस सन में हुआ था? सन 1803 ईस्वी में। सरकार बजट में अपनी नीतियों व भविष्य की योजना के साथ साथ वर्तमान के भी आय व व्यय दोनों का लेखा जोखा रखती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बजट का तात्पर्य ऐसे मुद्रा के थैले अथवा सार्वजनिक बटुए से लगाया जाता है जिसमें सार्वजनिक आय व व्यय का वितरण होता है। उपरोक्त कथन HD एडम्स का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बजट का निर्माता होता है वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्राचीन काल में राजा महाराजा बजट बनाते थे? नहीं बनाते थे। मंदी काल से निपटने के लिए बजट घोषित किया गया था? घाटे का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बजट का निर्माण करके प्रतिवर्ष घोषणा की जाती है। 1 मार्च से 30 मार्च तक बजट का निर्माण करके प्रतिवर्ष घोषणा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट प्रत्येक देश में निर्मित व घोषित होता है प्रधानमंत्री के अनुसार। निम्नलिखित में कौन बजट का उद्देश्य है? उपयुक्त में से सभी हैं। निम्नलिखित में कौन बजट का उद्देश्य नहीं है? आर्थिक विकास की कमी के लिए बजट यह क्या है? इसका उद्देश्य नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के साथ बजट का शुभारंभ होता है 7 से 8 जुलाई के अगस्त माह में। बजट अनुमान आधारित होते हैं, शुद्ध व कुल राशि पर होते हैं। बजट किसी अर्थव्यवस्था का आर्थिक दर्पण है जिसमें इनमें से कोई नहीं। राज्य सरकारें अपना बजट प्रस्तुत करती हैं विधानसभा में। राज्य सरकारें अपना बजट विधानसभा में प्रस्तुत करती हैं। सरकार को बजट बनाना चाहिए, संतुलित बनाना चाहिए। संकट काल में सरकार बजट बनाती है घाटे का। संपूर्ण देश पर अच्छी शासन व्यवस्था का नियंत्रण निर्भर होता है। उपयुक्त सभी। वर्तमान में बजट के निष्पादन बजट को लेनी चाहिए। अत्यधिक संपत्ति परिधि के दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए सरकार की व्यय आवश्यकताएं, सेवाएं, गतिविधियों और कार्य परियोजनाओं के संदर्भ में होनी चाहिए, न कि खरीदी गई वस्तुओं के संदर्भ में होनी चाहिए। कथन किसके हैं? A.E. बक्स के हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन निष्पादन बजट की तकनीकी सीमा है? सकल बंटी नियंत्रण के लिए आवश्यक है। उपयुक्त में से सभी। सफल बंटी नियंत्रण के लिए आवश्यक नहीं है। कार्यकारी या उत्तरदायित्व न होना। बजट का विभिन्न रूप है। उपयुक्त में से सभी बजट का विभिन्न रूप है। निम्नलिखित में कौन बजट के विभिन्न रूप के अंतर्गत नहीं आता? असंतुलित बजट। उत्तम बजट की विशेषता क्या है? उपयुक्त में से सभी है। बजटीय नीति का उद्देश्य क्या है? उपयुक्त में से सभी बजटीय नीति का उद्देश्य है। निम्नलिखित में कौन बजट का कार्य है? उपयुक्त में से सभी बजट का कार्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। शून्य आधार बजट का लक्षण है। शून्य आधार बजट का लक्षण क्या है? उपयुक्त में से सभी है। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मंद क्या है? ब्याज भुगतान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत सरकार के वर्ष 2012-13 में विनिवेश के रु 30,000 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत वसूली की गई धनराशि थी केवल 2400 करोड़। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक कर समूह को जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं राज्यों के साथ बांटा जाता है? उत्पादक आय पर उपकर, तटकर। भारत में संघीय बजटों में निम्न में कौन सी रकम सबसे अधिक होती है? आगम राजस्व व्यय। आगम राजस्व व्यय। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? पते का प्रमाण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है बजट का आशय है, आवश्यक तत्व क्या है? टेलर है। सॉरी, बजट का आवश्यक तत्व क्या है? साधनों का ब्यौरा, वित्तीय बातें, संतुलित बजट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बजट सरकार की मास्टर वित्तीय योजना है। टेलर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एक संतुलित बजट को वित्त का असंदिग्ध उद्देश्य नहीं माना जाता जबकि एक नैतिक उद्देश्य भी माना जाता है। डाल्टन का यह कथन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। बजट का सिद्धांत है। उपयुक्त में से सभी। बहुमुखी प्रक्रिया, समय के में लोच, निष्पादन कार्यक्रम। संतुलित बजट का सिद्धांत की कड़ी आलोचना की है, हैंसेन ने की है। दोहरा बजट प्रणाली से क्या लाभ है? चालू में पूंजी व्यय में भेद, वर्तमान व्यय पर अनुशासन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
दोहरे बजट से हानि है, उपयुक्त में से सभी दोहरे बजट से हानि है। सॉरी। न्यूनतम कुल त्याग की आवश्यकता है कि कर भार का वितरण समुदाय के सभी सदस्यों द्वारा सीमांत त्याग पर न कि कुल त्याग समान रूप से रहने योग्य बनाए। यह कथन किसका है? पीगू का है। तो यहाँ पर दिया है बजटीय नियंत्रण लागतों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित है ब्राउन और हार्वर्ड के सिद्धांत यानी कि कथन शामिल है। बजटीय नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? उपयुक्त में से सभी बजटीय नियंत्रण का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बजटीय नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है? अतिरिक्त करेंसी को छापकर घाटे के बजट को पूरा करना यह हमारे बजटीय नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब से करना ना भूलें। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। तो इसमें हम बात करेंगे आपके इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के चैप्टर 22 जो कि लास्ट चैप्टर है। तो भारत में राजकोषीय संघवाद और वित्त आयोग और उसके कार्य। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है? भारत में आयकर अधिनियम कब लागू हुआ था? सन 1860 में। भारत में बजट का जनक किसे कहा जाता है? विल्सन को कहा जाता है। कर साधन का स्तोत्र है? उपयुक्त में से सभी हैं। भारत में मृत्यु कर कब समाप्त किया गया था? भारत में मृत्यु कर को कब समाप्त किया गया था? सन 1985 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन राज्य कर का सरकार द्वारा लगाया जाता है? निम्नलिखित में कौन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? उपयुक्त में से सभी कर। भू राजस्व, पूंजी कर, मनोरंजन कर। निम्नलिखित में कौन राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाए जाते हैं? संपत्ति कर यह राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। उपहार कर भारत में कब से लागू किया गया था? 1 अप्रैल सन 1958 से उपहार कर लागू किया गया था। निम्नलिखित में कौन से केंद्र सरकार के आय के स्रोत हैं? निम्नलिखित में कौन केंद्र सरकार के आय के स्रोत हैं? आय के कर साधन, आय के गैर कर साधन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ए और बी दोनों सही होगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? कर साधन का स्रोत है? उपयुक्त में से सभी कर साधन का स्रोत है। निम्नलिखित में कौन कर साधन नहीं है? कौन नहीं है? मजदूरी। निम्नलिखित में कौन गैर कर साधन स्रोत है? उपयुक्त में से सभी गैर कर साधन स्रोत हैं। निम्नलिखित में कौन गैर कर साधन का स्रोत नहीं है? तालाब, सेवाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत में आयकर सबसे पहले कब लाया गया था? 1860 ईस्वी में। भारत में आयकर अधिनियम कब लागू गया था? 1860 ईस्वी में। भारत में बजट का जनक किसे कहा जाता है? विल्सन को कहा जाता है। जब भारत में बजट पहली बार लागू हुआ उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वास्तविक आयकर अधिनियम कब पारित हुआ था? वास्तविक आयकर अधिनियम सन 1886 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आधारभूत व्यवस्था आयकर अधिनियम कब बना? आधारभूत व्यवस्था आयकर अधिनियम सन 1961 में बना था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत में मृत्यु कर कब लागू किया गया था? सन 1953 में मृत्यु कर लागू किया गया था। भारत में मृत्यु कर कब समाप्त किया गया था? सन 1985 में मृत्यु कर को समाप्त किया गया था और सन 1953 में लागू किया गया था। निम्नलिखित में कौन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? उपयुक्त में से सभी कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। प्रथम वित्त आयोग की अवधि थी 1952 से 1957 तक। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। 11वां वित्त आयोग का समय था 2000 से 2005 तक। 11वां वित्त आयोग का समय था। 14वें वित्त आयोग की अवधि थी 2015 से 2020 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन था? डा वाई पी रेड्डी थे। कौन थे? डा वाई पी रेड्डी। भारतीय संविधान में वित्त आयोग को किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 280। राजकोषीय नीति की निम्न में परिभाषा किसने दी थी? श्रीमती हिक्स ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? टेलीविजन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का अंग नहीं है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मस्क्रेव ने राजकोषीय नीति का उद्देश्य दिया है
पूर्ण रोजगार के लिए, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन राजकोषीय तथा मौद्रिक नीति में अंतर सही है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मुद्रास्फीति की परिस्थितियों को रोकने के लिए राजकोषीय नीति है। करों में वृद्धि, सरकारी व्यय, सार्वजनिक ऋण बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का दोष सही है? तो उपयुक्त में से सभी सही है। अल्प विकसित देशों में राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने वीडियो को शेयर कर दिया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो ये वीडियो बीए द्वितीय वर्ष अर्थशास्त्र के चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर यूनो की एक रिपोर्ट ने एक अल्प विकसित देश की राजकोषीय नीति का उद्देश्य किया है। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मायर और बाल्डविन के अनुसार राजकोषीय नीति विकास पर कौन सा प्रभाव डालती है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजकोषीय नीति में सुधार का सुझाव कौन सही है? करारोपण से अधिक आय, कर वंचन पर प्रतिबंध, सार्वजनिक उद्योगों की कार्यकुशलता कुशलता में वृद्धि। ये सभी क्या हैं? हमारे राजकोषीय नीति में सुधार के सुझाव हैं। राजकोषीय नीति का शुभारंभ यानी कि प्रारंभ कब से माना जाता है? सन 1900 किससे माना जाता है? 1930 से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करती है? बजट से, कर से, सार्वजनिक व्यय और ऋण से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन से उपाय अपनाना गलत होगा? करों में वृद्धि। यह कथन मतलब गलत होगा। मंदी के समय अपनाना करों में वृद्धि गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो गाइस ये थे आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20, 21, 22 यानी कि बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर। सब्जेक्ट क्या है? इकोनॉमिक्स के चैप्टर 20, 21, 22 का ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि आपके फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के एग्जाम में आएंगे। यकीन मानिए यदि आप हमारे इस वीडियो को देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, पूरा देखेंगे, तो आप अपना इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप वहां से जुड़कर इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।